एक बहुत ही भोला नवयुवक था। अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ैया कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उस बच्चे का 2.5 किलो होता है। बाकी आप श्रद्धा रखते हैं तो और भी प्लस हो सकता है। लेकिन एक दिन उस बच्चे के माता पिता पधार गए तो उसे 2.5 किलो आटा का रोटी कौन बना कर देगा। अब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। वह एक आश्रम में गए। उन्होंने कहा, मुझे नौकरी पे रख लो। तुम्हारा नाम क्या है बालक? अढ़ैया। अढ़ैया नाम है मेरा। अढ़ैया? ये कैसा नाम है अढ़ैया? मुझे गांव वाले अढ़ैया बोलते हैं क्योंकि मैं तौल के 2.5 किलो का खाना खाता हूँ, तभी मेरी भूख मिटती है। और बाकी गांव वालों और अगर किसी का मन करे और वो श्रद्धा से मुझे खीर पूरी ये सब दे दे तो मैं वह भी खा लेता हूँ, पर 2.5 किलो आहार चाहिए मुझे रोज। यह भंडार है। तुम 2.5 किलो क्या 5 किलो खाओ, हमें क्या। वैसे क्या काम कर सकते हो तुम? जो काम आप सिखाएंगे और जो काम आप बताएंगे हम वो कर लेंगे। तुम एक काम करो, तुम गाय चराओ। तुम जब गाय चराने जाओगे तो हम यहाँ से राशन दे देंगे तुमको। लेकिन देखो भाई, हमारा वैष्णव धर्म है, तो तुम जब गाय चढ़ाओगे वहाँ पे खाना बनाओ, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाओ और खाओ। बिना भोग लगाए अन्न ग्रहण करने का विधान हमारे आश्रम से आपको नहीं बन सकता। स्वामी जी, मुझे तो भोग लगाना नहीं आता। मैं क्या भोग लगाऊं और कैसे भोग लगाऊं? देखो बालक, यहाँ से भोजन अनाज आपको दे दिया जाएगा। आप जंगल में गाय चराओ, वही खाना बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। फिर खुद खाना ग्रहण करो। जितना मन आए आपको उतना भगवान को भोग चढ़ाओ। पहले दिन भोग मिला। बाटी में गरीब इंसान था, वो बेघर था, वह सब जानता था। उपला बीन लिया, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया और साथ में 2.5 किलो आटा का रोटी बनाया। गुरुदेव के ठाकुर जी, आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते हैं, सरकार पधारते नहीं। भगवान बहुत ही करुणामयी हैं क्योंकि उनको खाली साफ सुथरा भाव चाहिए रहता है मन का, ना कि बहुत मंत्र, ना कि पूजा पाठ, कुछ नहीं। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए रहता है। अब अढ़ैया ने देखा सामने प्रभु श्री राम जी खड़े हैं धनुष धारण किए। कौन हो आप? हमें प्रभु श्री राम कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर जी आओ, तो आपके जो गुरुदेव है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो आप? आ तो गए और हम भोजन भी करेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भोजन की। गुरुदेव ने बोला कि आपको भोग लगाकर खाना, लेकिन आप खाते तो हो नहीं, सुना है। नहीं, हम खाते हैं, पर सबका नहीं खाते। आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तब हम खाते हैं। भगवान जी बच्चों के सरल भाव से पुकारने से प्रकट हो जाते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पुकारने से भी नहीं आते हैं। आज तो मुझे ऐसे ही रखोगे क्योंकि आप आ गए हो तो आप भी। वैसे भगवान जी, आप कितना खाना खाते हो? तुम 2.5 किलो खाना खा सकते हो, तो फिर मैं तो 2.5 किलो से ज़्यादा ही खा सकता हूँ। बच्चा बिल्कुल नादान था और बहुत ही सरल भाव से भगवान से बातें कर रहा था। और वह बच्चा भगवान को बोला, हमको ये नहीं पता था कि गुरुदेव के ठाकुर जी इतने भूखे हैं। ठीक है, आप अलग पत्तल में ले लीजिए खाना। अरे भोग थोड़ी ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना मैं अपना रखूं। आँख बंद करके बैठो
हमें भोजन ग्रहण करते तक। बालक आँख मूंद लिया और सोचा प्रभु तो थोड़ा सा खाएंगे। बीच बीच में आँख खोलकर देखा तो प्रभु ने तो सारा खाना खत्म कर दिए। आज हमको भूखे रखोगे? अच्छा प्रभु, आप रोज आएंगे जब हम बुलाएंगे तो? इस बात पे प्रभु श्री राम जी बोले, अब आप बुलाओगे तो हम तो आएंगे ही। बोले ठीक है प्रभु, अब अगली बार से हम दाल चावल रोटी आटा थोड़ा ज़्यादा लाएंगे। बच्चा अगले दिन गुरुजी के पास जाता है और जाकर कहता है, आपके ठाकुर जी आए थे और मेरी सारी बाटी खा गए। 5 किलो आज से हम ले जाएंगे। 2.5 kg हमारे लिए और 2.5 kg ठाकुर जी के लिए। गुरुजी को बहुत हंसी आई। उन्होंने भंडारण से कहा, ठीक है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। 5 किलो आटा अनुसार आलू दे दो। अगले दिन सुबह हुआ, बच्चा गाय लोग को लेके चला गया वन में। गाय को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद रोटी बनाया और आलू का भरता बनाया। कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बुलाया ठाकुर जी को, कहा गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आँख खोल के देखा तो संग में सीता माता जी भी है। प्रभु आपके साथ कौन है? ये हमारी अर्धांगिनी है। कल क्यों नहीं बताया आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? अच्छा, ये भी पाती है क्या? हाँ बिल्कुल, और हमारे जैसा ही पाती है। गुरुदेव, 7.5 किलो का मेरे को आटा चाहिए अब। 7.5 किलो? लेकिन क्यों? आपके ठाकुर के कोई पत्नी भी है ना? हाँ है तो पत्नी। दोनों आए थे। अड़ैया के बातों पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर पंडित जी ने कहा, दे दो भाई इसको 7.5 किलो आटा। क्या ही करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गाय को ही खिलाएगा। क्या कमी क्या है यहाँ पे, दे दो। फिर अगले तीसरे दिन उसने फिर गया जंगल में, गाय चराया, रोटी बनाया। और इस बार रोटी बनाने में बहुत देर लग गई क्योंकि 7.5 किलो का जो रोटी बनाना था। अड़ैया ने रोटी पकाया और ठाकुर जी को आवाहन दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। अब बच्चा मन का इतना साफ था कि उसके एक बार बुलाने से ही भगवान जी स्वयं प्रकट हो जाते थे। अड़ैया ने आँख खोल के देखा तो साथ लक्ष्मण जी भी पधारे हैं। ये कौन है? ये मेरे भाई है। क्या आपके भाई भी है? पहले बता देते, अब तो मैं थोड़ा ज़्यादा राशन लाता। परिवार में कितने लोग हो आप? फिर प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण भगवान जी से कहा कि बुरा मत मानना, बच्चा बहुत साफ दिल का है, बहुत नेक भक्त है। फिर प्रभु राम, सिया और लक्ष्मण पूरा खाना खा के चले गए। अब बच्चा भूखा ठहरा। उसने पत्तल में देखा एक तिनका रखा था भोजन का। उस भोजन को बच्चे ने चखा तो उसने महसूस किया एक अद्भुत आनंद। अगले दिन बच्चा फिर गया आश्रम और कहा, गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। क्या 10 किलो? 10 किलो आटा का क्या करोगे तुम? आपके ठाकुर जी आते हैं, ठाकुराइन जी साथ में, और उनके परिवार के उनके भाई गोरे गोरे से वो। अरे यार, इस बालक को कैसे अनुभव हो सकता है सिया राम लखन जी का? बच्चे ने बहुत हट करा। फिर स्वामी जी ने कहा, दे दो 10 किलो आटा दे दो। अगले दिन बच्चे ने रोटी बनाया, आलू भरता बनाया और ठाकुर जी को पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। अब आँख खोला तो देखा
विशाल गदा और भयंकर स्वरूप हनुमान जी भगवान पधारे। देखा प्रभु 3 स्वरूप में, सिया राम लखन और चरणों में श्री हनुमान जी। अब ये कौन है प्रभु? ये हमारे प्रिय सेवक है। एक बार आप अपने परिवार का पर्चा बना के दे दो, हम अपने गुरुजी को दे देंगे। हर बार बढ़ जाता है एक व्यक्ति। भगवान जी ने मुस्कुराया और हनुमान जी की तरफ देखा और बोला, बोलना मत कुछ, बहुत ही नेक भगत है हमारा। बच्चा बोला, पाओ प्रभु। अब भोजन को सर्वप्रथम सिया राम जी पाए, बचा हुआ जो प्रसाद था उसे लक्ष्मण जी पाए और अंत में जो शेष रहा श्री हनुमान जी सारा खाना चट कर गए। भगवान का भाव बहुत कोमल भाव, और जो भगत था वो भी बहुत साफ मन से भोजन बनाया था। सभी ने सब पा गए। गुरुदेव 5 किलो आटा एक्स्ट्रा चाहिए। हर बार एक व्यक्ति बढ़ जाता है। पहले आपके ठाकुर जी आए, फिर उनकी ठाकुराइन, उसके बाद एक भाई, अब तो कोई भयानक स्वरूप में गदा धारण करके कि कोई आया। मैंने पूछा ठाकुर जी को कौन है, ठाकुर जी ने कहा कि ये हमारे सेवक है। गुरुदेव थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि भगवान करुणा करके सही में तो दर्शन नहीं दिए इस बालक को। फिर गुरुदेव ने कहा कि दे दो इसको अनाज जितना मांगता है। और गुरुदेव ने मन में सोचा कि अगले बार अगर ये बालक ज़्यादा अनाज मांगा तो स्वयं पीछा करके देखेगा कि आखिर ये सारे अनाज का कर। अब सुबेरा हुआ, बच्चा गया, गाय को छोड़ दिया जंगल में चरने के लिए और खूब सारा रोटी बनाया आटा का और भगवान को बुलाया कि गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। अब तो भैया को कंफर्म था मन ही मन कि अब कोई नहीं आने वाला, लेकिन आँख खोला तो देखा 2 इंसान बढ़ गए। ये कौन है? ये मेरे भाई है, भरत और शत्रुघ्न। पहले महाराज बता देते ना कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं। मैंने प्रभु आपसे पहले ही बोला था कि एक पर्चे में परिवार के सदस्यों का संख्या लिख दो। ठीक है, पाई। गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दो आटा, हम दिन भर बनाते रहेंगे वन में बैठ के, क्योंकि आपके तो इतने सारे ठाकुर जी हैं तो राशन भी तो उतना ही लगेगा ना। आज गया बालक लेके जंगल में, अब सारा खाना वैसे का वैसा रख दिया, बिल्कुल नहीं पकाया। ठाकुर जी को आवाहन दिया, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। कहाँ है आज भोजन? आज तो ना रोटी की खुशबू आ रही है और ना ही आलू के भरते की खुशबू। प्रभु आपके साथ आपकी धर्म पत्नी है ना, और सेवक भी है। इतना दिन तो हमने पकाए और आप सभी खाए, आज हम खाना चाहते हैं आप लोगों के हाथ का। प्रभु श्री राम जी ने सिया जी की तरफ देखे, मुस्कुराए और कहा, अद्भुत भगत है हमारा। अब भगत की चाह है तो पूरी तो करनी होगी। और सिया जी भी बहुत करुणामयी, उन्होंने मना बिल्कुल नहीं करा। प्रभु आज मैंने उपला भी नहीं बिना, आपके पास तो सेवक है ना, इन्हें बोलिए ना। बहुत ही अद्भुत और रोमांचक दृश्य था। हनुमान जी, प्रभु श्री लक्ष्मण जी लकड़ी बीनते हुए, माँ सीता खाना पकाते हुए, बहुत ही मनमोहक करने वाला दृश्य था। वहाँ अड़ैया भागते हुए गया आश्रम और अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी
आज मैंने आपके ठाकुर को फंसा लिया। गुरुजी हैरान होकर बोले, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? तो बच्चे ने बोला कि चलो चल के जंगल में क्या हो रहा है वहाँ। फिर गुरुजी आए अढ़ैया के साथ। उन्होंने देखा कि पूरा रामायण अढ़ैया जहाँ पे खाना पकाता है वहीं पे है। प्रभु श्री राम जी, सिया जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी। गुरुदेव ने प्रभु को प्रणाम करा और गुरुदेव ने प्रभु श्री राम जी से एक सवाल पूछा कि प्रभु, हम इतना आवाहन करते हैं आपका, आप कभी नहीं पधारते, लेकिन ये बालक जिसको कि कुछ ज्ञान नहीं है, भक्ति क्या होता है उसे पता नहीं, पर आप पधारे समझ नहीं आ रहा है। उस बात पे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मुझे सिर्फ भाव चाहिए, मुझे महंगा प्रसाद, मिठाई, मंत्र, आवाहन ये सब नहीं। मन की सही और शुद्ध श्रद्धा से मुझे जो पुकारता है मैं उस जगह पे हमेशा उपस्थित होता हूँ। और यह बच्चा बहुत ही सरल भाव से मुझे पुकारा, तभी मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ।